फाइनली व्हाट्सएप ने इंडिया में अपनी यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट होते ही आपके मन में से बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, जैसे कि हम इस पेमेंट सर्विस को कैसे यूज़ करें, हम यूपीआई आईडी अपनी सेट कैसे करें, और अगर हमको पैसे सेंड करने हैं तो हम कैसे सेंड करें, या अगर हमको कोई रिसीव कर रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं मैक आपका स्वागत करता हूँ टेक वाइन्स में। व्हाट्सएप वैसे तो यूपीआई पेमेंट सर्विस को इंडिया में 1 साल से ट्रायल कर रहा था और सक्सेसफुली हमारे पास ये फीचर आ चुका है। तो ये फीचर आने के बाद आपका सबसे पहला सवाल है कि अगर हमको व्हाट्सएप से पेमेंट करना है तो उसके लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो अगर आपको इंडिया में व्हाट्सएप से किसी को भी पैसे सेंड करना है तो आपको सिर्फ केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और दूसरा है आपके पास डेबिट कार्ड। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें तो आप इंडिया में व्हाट्सएप से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। अब आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि अपने आप व्हाट्सएप में यूपीआई पिन का सेटअप कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, आप उनको सेम टू सेम फॉलो करिए। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपग्रेड करिए। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आप उसको प्ले स्टोर से अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप उसको ऐप स्टोर से अपग्रेड कर लीजिए। फिर आप जब का अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद फिर अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करिए, फिर आप वहाँ पे सेटिंग्स में जाइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आपको वहाँ पे टॉप में 3 डॉट दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखने वाला है जो कि है पेमेंट। फिर आप वहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करिए, आपको वहाँ पे दिख जाएंगे बैंक की लिस्ट, जो कि इंडिया में जितने भी ऑथराइज बैंक है आपको वहाँ पे सारे दिखने वाले हैं। तो आप अपने बैंक को सेलेक्ट करिए। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि आप जिस बैंक में सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका जिस बैंक में जो नंबर है वही जो नंबर है आपके व्हाट्सएप में भी होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप यूपीआई पिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर जब आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आपको अपने नंबर को वेरीफाई करना होगा, वो भी वाया एसएमएस। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। फिर जब ये वेरीफाई हो जाता है उसके बाद सबसे मेन स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं यूपीआई पिन क्रिएट। फिर आप जब इस यूपीआई पिन को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये भी ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है आपका यूपीआई पिन क्या है। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको भूलने का डर है तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। फिर जब आपका ये सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में देख सकते हैं आपको वहाँ पे बैंक आपका ऐड हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से आप अपने यूपीआई पिन को ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप में। अब आपका तीसरा सवाल है कि हम व्हाट्सएप से पैसे कैसे सेंड करें, और अगर हमको कोई सेंड करता है तो हमको कैसे पता चलने वाला है। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब देने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं रुका आपके लिए सब्सक्राइब करने के लिए, आप सब्सक्राइब करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए मैं अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पेमेंट सेंड करना है तो सबसे पहले आपको जिसको सेंड करना है आप उसके चैट को ओपन करिए। फिर आपको वहाँ पे एक अटैचमेंट का लोगो दिखने वाला है, आप वहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करिए। फिर आपको वहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखने वाला है पेमेंट। फिर आप वहाँ पे पेमेंट में क्लिक करिए। फिर आपको जितना भी अमाउंट सेंड करना है वहाँ पे एंटर करिए, और वहाँ पे आप एक नोट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, आपका रीज़न क्या है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो फिर आपको यूपीआई पिन को डालना है। आप जैसे ही यूपीआई पिन को डालेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, और जैसे ही सक्सेसफुल आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आपको एक मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे ही जैसे कि जो रिसीवर है उनको भी एक मैसेज आ जाएगा कि उनको पेमेंट रिसीव हो गई है। तो इस तरीके से आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो फ़ायदा ये है कि अभी बहुत लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो ऐसे में हमारा टाइम बचने वाला है, हमको और कोई दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सीधा हम व्हाट्सएप से ही पेमेंट इसका कर सकते हैं। और इसका नुकसान ये है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे या हम अगर अपना यूपीआई भूल जाएंगे तो हमको पेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ये आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो पैसे सेंड कर रहे हैं और जो पैसे रिसीव कर रहे हैं दोनों के पास लेटेस्ट वर्जन का व्हाट्सएप होना चाहिए और दोनों का यूपीआई पिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे से पैसे ले दे सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।